एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग मानते थे कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हवेली के पास से गुजरते ही ठंडी हवाएं चलने लगती थीं और कई बार रात में वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार ठाकुर हरिराम की थी। कहते हैं कि उनकी बेटी विभा बहुत खूबसूरत और मासूम थी। एक रात कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला किया और विभा को मार दिया। कहते हैं कि तब से विभा की आत्मा वहां भटक रही है और हर अजनबी को सजा देती है। गांव के युवकों में से एक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह काली हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। रात का समय था। अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के गेट पर एक पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन वह अजीब बात यह थी कि गेट अपने आप खुल गया। अर्जुन के कदम अंदर की ओर बढ़ते गए। हवेली में अजीब सी बदबू और सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली और कमरे की ओर बढ़ा। वहां उसे एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। अचानक लड़की की आवाज बदल गई। हवेली गूंज उठी। तुमने गलती की है, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अर्जुन डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की हवा भारी हो गई। अर्जुन चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसकी हालत खराब थी और वह बड़बड़ा रहा था, वो आएगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो सका। गांव के लोग कहते हैं कि काली हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है। जो भी वहां जाता है, उसे या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या अपनी मानसिक शांति। अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। काली हवेली का रहस्य आज भी लोगों को डराता है, लेकिन सच क्या है, यह अब भी अंधेरे में है।